नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष। नमस्कार। मनीष, शुरू करते हैं। बिल्कुल। एक कथन के साथ शुरू करता हूं कि अगर 200 साल तक भी आरक्षण देना पड़े तो देना गलत नहीं होगा। ये कहा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने सिलसिलेवार बहुत जगह, गोरखपुर में, मेरठ में, लखनऊ में सिलसिलेवार बैठकें की थी, व्याख्यान मालाएं इस समय आरएसएस की चल रही हैं। दरअसल 100 साल पूरे होने के बाद ये उन्होंने कहा, तो उन्होंने उत्तराखंड में है, लेकिन इसकी शुरुआत और उसारे उत्तर प्रदेश से मिलने शुरू हो गए थे। और यूजीसी का जो मसला, जो प्रदर्शन चल रहे थे, उन्होंने इशारों में इस पर कहा था। और अब क्या ये मतलब, देखिए, मोहन भागवत देश के किसी भी हिस्से में कोई बड़ा बयान देते हैं तो वो सब जगहों को प्रभावित करता बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये बड़ी बात है कि उन्होंने अचानक से आरक्षण को लेकर क्यों बात कही। दरअसल जो 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव चल पड़ा, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत त्रस्त रही और उसकी काफी सीटें भी यूपी में कम हो गई। आपको बता दें अनुराग कि मुझे याद आ रहा है कि एक बार पटना में भी आरक्षण को लेकर मोहन भागवत ने कुछ बातें कही थी। बिहार चुनाव के दौरान बिल्कुल उन्हीं पर ठीकरा फोड़ दिया था मीडिया ने कि इस बिहार चुनाव के समय नहीं, इसके पहले वाले, इससे पहले वाले में 5 साल, वो जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद की पार्टी के गठबंधन में थे, तब की बात। तो अब देहरादून में पूर्व सैनिकों के साथ सामाजिक समरसता पर बात कर रहे थे मोहन भागवत, और उन्होंने कहा, उनके बयान में पढ़ के उनका सुनाता हूं कि 2000 वर्षों तक अस्पृश्यता और भेदभाव झेलने के बाद भी हिंदू समाज के एक हिस्से ने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की। इस वर्ग को समाज में बराबरी का स्थान देने के लिए यदि 200 वर्ष से भी ज्यादा आरक्षण देना पड़े तो तैयार रहना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि अपने भाइयों के उत्थान की खातिर आरक्षण देना पड़ेगा तो देंगे, अपनों के लिए नुकसान भी सहेंगे। अब ये आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो मान रहे हैं। इस पे देखिए, इस पे बहुत विवाद और बहुत चर्चा भी चल पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल चल क्योंकि पड़ेगी। मोहन भागवत ने ये कहा है कि आरक्षण देने से किसी का नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये तो कहा कि जो हिंदू समाज का निचला तबका रहा, वो हमेशा वफादार रहा धर्म के लिए, हमेशा वफादार रहा, भले उनको पावर में, हाँ बिल्कुल। लेकिन मोहन भागवत ये क्यों कह रहे हैं कि जो नुकसान हो रहा है, कि अपनों का नुकसान भी सहेंगे यदि किसी को आरक्षण देना हुआ तो। अभी यूजीसी के कंटेक्स्ट में मसला और गरमाएगा ही, बिल्कुल। लेकिन अभी एक चीज आपने जो ये कही व्याख्यान माला वाली, उसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी वो मुंबई में जब ये कार्यक्रम कर रहे थे, बड़ा स्पष्ट है इस बार भी इनका मतलब आरएसएस इतनी स्पष्टता से ऐसे मसलों में संकेतों पे बात करता रहा है। वहां भी उन्होंने कहा था, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कभी संघ का प्रमुख दलित भी बनेगा। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब कोई योग्यता नहीं है ब्राह्मण होना, क्योंकि 4 चितपावन ज्यादातर हैं, एक रज्जू भैया को छोड़ दिया जाए तो। इस कंटेक्स्ट में पूछा गया था, उन्होंने कहा था ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है और दलित होना कोई अयोग्यता नहीं है। लेकिन उनसे पूछा गया कि कब बनेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ, जैसे वो आप आखिरी लाइन का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि इसका एक सिस्टम है। और उस सिस्टम में लोग बनते हैं, तो मैं ये वादा तो नहीं कर सकता हूं। ये बात तो मोहन भागवत से पूछी जानी चाहिए ना, या पूछा जाएगा, इस पे लोगों की नजर पड़ेगी तो, कि क्या किसी के नुकसान के आधार पर किसी को आरक्षण दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये एक सकारात्मक एक्शन है या फिर जो है नुकसान, इसमें जैसी क्या बात है? ये बिल्कुल तो समाज में समरसता की अगर बात ये तो लग रहा है कि आप दिल से कोई बात नहीं बोल रहे हैं, बल्कि किसी चीज को साधने के लिए दिल को कचोट कर बोल रहे हैं। हो सकता है यूजीसी मामले को डाइल्यूट करने के लिए। और इस मसले पे एक टिप्पणी और आपकी चाहूंगा कि ये मोहन भागवत की लाइन को क्या मतलब अब बीजेपी आलाकमान की भी लाइन ये माना जाना चाहिए, वो उनके नेता भी कुछ खुलेंगे? क्योंकि यूजीसी पर भाजपा ने अभूतपूर्व चुप्पी आलाकमान ने खास तौर से साध रखी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत के बयानों पर तो ज्यादा टीका टिप्पणी करती नहीं है, क्योंकि मोहन भागवत ही भाजपा की बैकबोन माने जाते हैं, यानी संघ माना जाता है। तो अब आगे इस मामले पर जो आरक्षण को लेकर बुद्धिजीवी बात करते रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, ये देखना होगा कि उस पे भारतीय जनता पार्टी का रुख आता है। लेकिन ये जरूर है कि यदि भागवत ने कोई लाइन बोली है तो उसे परोक्ष रूप से ये मानना चाहिए कि बीजेपी के नेता उससे अलग हट के कैसे बात करेंगे। प्रैक्टिकली तो यही है, बाकी सार्वजनिक तौर पे तो वो लोग इनकार करते हैं कि ऐसा है। और यूजीसी मसला भी इससे जोड़ा जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। एक और दूसरा भी बयान आया है, मायावती जी ने कहा है कि मतलब वो भले ही राजनीति से संन्यास ले लें,
लेकिन बीजेपी के साथ कभी मिल के नहीं लड़ेंगे। और ये बात उन्होंने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कही है आपके कि, और इस पर एक बात और याद दिला दूं, कुछ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जब हार गई थी तो एक बार मायावती जी गुस्सा भी हो गई थी। उन्होंने बड़ी हाँ। खिन्नता से कहा था कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम हाँ, हार गए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इस बार उन्होंने बड़े प्रेम से कहा है। देखिए, प्रेम से तो कहा है। मायावती तो चुनाव के पहले किसी से गठबंधन नहीं करती। समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया। एक बार जब कांसीराम और मुलायम सिंह जीवित थे, जब दोनों का गठबंधन हुआ, तो, जब और उसे भी मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो भी कांसीराम का किया गठबंधन माना जाना चाहिए। बिल्कुल। और 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बहन जी ने यूपी में लोकसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन तब से तो वो लगातार कहती रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। सवाल मायावती के चुनाव से पहले के गठबंधन पे नहीं उठता, सवाल मायावती के चुनाव के बाद के गठबंधन पे उठता है। बिल्कुल। क्योंकि यूपी में उनका इतिहास रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकारें बना चुकी हैं। और तो और जो उन्होंने ट्वीट किया है मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए कि वो भले ही राजनीति से संन्यास ले लें लेकिन भाजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाजपा के साथ भविष्य में मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। सही बात है, ठीक है। इसीलिए उनके इस ट्वीट के रिप्लाई में बहुत सारे लोगों ने अखबारों की वो कटिंग लगाई है जिसमें यूपी में विधान परिषद का जब चुनाव हो रहा था तब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम कहा था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए यदि भाजपा का साथ देना पड़े तो दिया जाएगा। अरे अभी उतना दूर जाने की क्या जरूरत। कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की थी और समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा। नहीं, देखिए, इसमें भी दो बातें हैं। आप एक सरकार की तारीफ करें, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मायावती ने खुलेआम कहा था कि सपा को हराएंगे भाजपा से मिलकर, और यही वो अखबार की कटिंग लोग उनको याद दिला रहे हैं। तो मायावती की बात पर कितना एतबार होता है? लेकिन एक बात मनीष तय है कि मायावती कोशिश कर रही हैं इस बार, क्योंकि इन्होंने अभी मुसलमानों को संबोधित इसे लुभाने जैसी कोशिश ही माना जाना चाहिए, इशारेबाजी। और उन्होंने अभी बहुत सारे कोऑर्डिनेटर वगैरह भी मुसलमान वेस्ट में खास तौर से फिक्स किए हैं, तो कोशिश वो कर रही हैं, इसको इसी संदर्भ में लेना चाहिए।